आज हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस में लीनियरी इंडिपेंडेंस के बारे में कि वेक्टर स्पेस में लीनियरी इंडिपेंडेंट क्या होता है और फिर इस पे आधारित एक एग्जांपल पढ़ेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और ये जो सेट है आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n किसका सेट है? वेक्टर का सेट है जो बिलोंग्स करता है V में वेक्टर स्पेस का ये सेट है। ये कहलाएगा लीनियरी इंडिपेंडेंट। ये जो वेक्टर हैं ये कहलाएगा लीनियरी इंडिपेंडेंट कब? तो यदि और केवल यदि एलिमेंट जो है आपका A1 A2 AN स्केलर किसका, फील्ड F का, उसके सब के सब किसके बराबर होना चाहिए? उस सभी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब ये स्केलर और ये वेक्टर मिलके जो लीनियर कंबाइनेशन बनाते हैं उसका वैल्यू 0 हो। इस लीनियर कंबाइनेशन, ये जो लीनियर कंबाइनेशन बनाया, इस लीनियर कंबाइनेशन की सहायता से जो भी स्केलर हैं A1 A2 AN इस सब का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो कहते हैं ये जो वेक्टर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n ये वेक्टर क्या कहलाएगा? लीनियरी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या था? इसमें से सब के सब 0 नहीं होना चाहिए, कुछ 0 होगा कुछ 0 नहीं होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या है? सब के सब 0 होना चाहिए। जो भी आपका एलिमेंट है फील्ड का सब के सब 0 होना चाहिए। अब हम लोग लीनियरी इंडिपेंडेंट पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको 3 वेक्टर दिया हुआ है 1, -1, 1, 2, 0, 0 एंड 3, 0, 0। ये 3 आपका वेक्टर दिया हुआ है। कह रहा है प्रूव करिए कि ये तीनों वेक्टर लीनियरी इंडिपेंडेंट हैं। हमने क्या क्या मान लिया? पहला वेक्टर को अल्फ़ा 1, दूसरा को अल्फ़ा 2, तीसरा को अल्फ़ा 3। ये क्या है? 3 एलिमेंट है या 3 वेक्टर का। ये किसका? R3 का। और A1 A2 A3 एलिमेंट है I का। I क्या है आपका? इंटीग्रेशन। ये आपका ये इंटीग्रल फील्ड है, उसमें आपका ये 3 एलिमेंट इस प्रकार लिए लीनियर कंबाइनेशन जो बनता है A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। इस लीनियर कंबाइनेशन की सहायता से हम A1 A2 A3 का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि क्या सभी वैल्यू A1 A2 A3 सभी वैल्यू 0 होता है कि नहीं। अगर 0 आ गया सभी के सभी तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर दिया हुआ है वो वेक्टर क्या है? लीनियरी इंडिपेंडेंट है। अगर उसमें A1 A2 A3 में अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो कहेंगे ये क्या है? आपका नहीं है, ये लीनियरी इंडिपेंडेंट नहीं है। वो क्या हो जाएगा? लीनियरी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का वैल्यू इस कंबाइनेशन में रखते हैं। रखने पर हम A1 A2 A3 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब लीनियर कंबाइनेशन में हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का वैल्यू रखें तो ये आया। A1 को मल्टीप्लाई किए इसमें, A2 को इसमें, A3 से इसमें, ये आया हमें। अब पहला कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड किए, दूसरा कोऑर्डिनेट को भी ऐड किए, तीसरा कोऑर्डिनेट को भी ऐड किए। ये 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण से ये दोनों टर्म रहेगा। यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई होने पर पहला और दूसरा तीसरा टर्म रहेगा। यहाँ पे दूसरा में भी 0 से मल्टीप्लाई है, तीसरा में भी 0 से मल्टीप्लाई है, तो A1 रहा। ये आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर पहला कोऑर्डिनेट को पहला कोऑर्डिनेट के बराबर किए, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। इस प्रकार हमको ये 3 इक्वेशन मिला। अब तीसरा इक्वेशन से A1 का वैल्यू मिला हमको 0। फिर दूसरा इक्वेशन में जब A1 का वैल्यू 0 रखे तो यहाँ से हमको मिला 3A3 इक्वल टू 0 मीन्स A3 इक्वल टू 0 मिला, यानी A1 0 मिला, A3 0 मिला। अब A1 का वैल्यू हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में रखें। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1 में 1 से 1 में क्या है? तो A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 0। A1 0 है, 2A2 इक्वल टू 0,
तो 2a2 बराबर 0, तो a2 का वैल्यू भी क्या आया, 0 आया। तो आप देखें लीनियर कॉम्बिनेशन की सहायता से जो हमको a1 a2 a3 का वैल्यू मिला है, तीनों के तीनों क्या है, 0 हैं। तो आप डिफिनीशन क्या पढ़े हो, यदि a1 a2 an जो भी आपका ये स्केलर है वो सब के सब 0 हो जाए तो हम कहेंगे हैंस गिवन वेक्टर्स, जो वेक्टर हमको दिया हुआ है गिवन वेक्टर्स क्या है आपका गिवन वेक्टर्स, एक है 1 - 1 1, एक है आपका 2 0 0 और एक है आपका क्या, तो 0 3 0, ये क्या होंगे, विल बी लीनियरी इंडिपेंडेंट, ये क्या हो जाएंगे, लीनियरी इंडिपेंडेंट। कहां पे, तो इन IR3, ये बहुत ही आसान है। अब हम अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा लीनियरी डिपेंडेंट और लीनियरी इंडिपेंडेंट में आधारित तो आराम से बना सकते हैं। और पेपर 6 में हर बार आधा क्वेश्चन लीनियरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे रहता ही है। इसको आप जो भी कहे, एटम बम कहिए या जो भी बम कहिए, इसको हमें याद करना है, बनाना है। और आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, इस पे आधारित लीनियरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे आधारित सभी क्वेश्चन आप बनाना। और जो नहीं बने हमको एक बार भेजना आप कि ये क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं, इसका सल्यूशन भेजिए, तो उसका सल्यूशन हम भेज देंगे आप लोगों को। तो हमको पूरा होप है कि लीनियरी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे आधारित जो भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी बात से आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।